वेलकम टू जीनियस सब अकेडमी हमीरपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नाउन के। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज नाउन, कि नाउन होती क्या है। क्या पता होना चाहिए कि नाउन होती क्या है। ओके, तो आइए हम देखते हैं नाउन की डेफिनेशन, कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ नाउन। ओके, सो फर्स्ट आपका आ गया, डेफिनेशन देखते हैं। Noun is the name given to thing, person, object, animate or inanimate or feel. ओके, तो क्या आ गया आपका कि नाउन होती है। तो नाउन जो है वो किसी पर्सन को नेम दिया जाता है, किसी भी पर्सन को नेम दिया जाएगा, या किसी प्लेस को नेम दिया जाएगा, या किसी थिंग को नेम दिया जाएगा, या किसी ऑब्जेक्ट को नेम दिया जाएगा, या एनिमेट और इनएनिमेट थिंग्स होंगी, या फिर आपका क्या आएगा, फीलिंग्स आएंगी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आपके पास एनिमेट और इनएनिमेट थिंग्स जो है वो क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले जो एनिमेट थिंग्स हैं वो होती है आपकी लिविंग थिंग्स। कौन सी थिंग्स? लिविंग थिंग्स। एनिमेट में आपकी कौन सी आएंगी? लिविंग थिंग्स आएंगी। ओके, और इनएनिमेट में, अब इनएनिमेट में क्या आएगा आपका? इसमें आएगी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, कौन सी आएंगी? नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। ओके, अब आगे देखिए फीलिंग्स। फीलिंग्स आपकी हंसना, रोना, खाना, सॉरी हंसना, रोना, है ना, वो सब कुछ आपका किस में आता है? जो भी हमारी फीलिंग्स होती है उनके नाम, उनको भी जो नाम दिया जाता है वो भी किस में आएगा? आपका नाउन में आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आ गए। अब देखिए सबसे पहले बुक देखिए। अब बुक क्या है? एनिमेट है कि इनएनिमेट है? इनएनिमेट थिंग्स है, यानी ये किसी चीज का नाम है। कौन सी चीज का? नॉन लिविंग थिंग का नाम है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया ट्री। ट्री क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग थिंग है। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका एनिमेट आ गया। ओके, अब नेक्स्ट आ गया देखो लव आ गया। अब लव क्या है आपका? कोई फीलिंग है ना। लव क्या है? प्यार, कोई फीलिंग, सैडनेस, किसी भी चीज का जो फीलिंग्स है हमारी, उनके नाम को भी क्या बोलेंगे आप? नाउन बोलेंगे। अब राम एंड मैन, ये किसी किसके नाम आ गए? ये किसी पर्सन के नाम आ गए। किसके? पर्सन के नाम आ गए। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल है द सन शाइन्स ब्राइटली। इस सन जो है वो कैसे चमकता है? ब्राइटली चमक रहा है ना। तो देखो सन क्या आ गया? किसी चीज का नाम है, तो ये क्या आ गया आपके पास? नाउन आ गई। नेक्स्ट आ गया जैस्मिन स्मेल स्वीट, कि जैस्मिन की स्मेल कैसी है? बहुत स्वीट है। तो ये क्या आ गया आपके पास? ये भी आपकी नाउन आ गई। चलो आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ नाउन, कि कितने टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले तो हमारे पास कितने हैं? 7 काइंड्स ऑफ नाउन है। ओके, कि जैसे देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, collective noun, material noun, countable noun and non countable noun। ओके, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो आइए हम एक एक जो है वो इनको क्या करेंगे, एक एक को हम समझेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज पे आ गया आपका प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन आ गई आपकी। जैसे डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपर नाउन के लिए। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन। प्रॉपर नाउन क्या है? वो ऐसा नेम होगा जो किसको दिया जाएगा? आपका जो दिया जाएगा आपका एक पर्सन को, किसी भी पर्सन को दिया जाएगा, ये किसी भी प्लेस को दिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आ गया। अब इसकी जो है वो सबसे खासियत क्या है? क्या इसकी सबसे खास बात है? वो है कि जो प्रॉपर नाउन है वो ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, कि उसको जो है वो हमेशा किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से जो है वो बिगिन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। जो किसको? जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल चेक करेंगे। मारिया लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि मारिया कहाँ पे रहती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहती है। अब मारिया को चेक करिए, इसमें कैपिटल लेटर है और ये किसी पर्सन का नाम है, तो ये आपका क्या आ गया? प्रॉपर नाउन आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे इसमें एक और चीज दी गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है? किसी कंट्री का नाम है ना। तो इसमें क्या है? और यू क्या है? इसका बड़ा है ना, कैपिटल लेटर है। तो ये किस में आ गया आपका? ये भी आपका आ गया प्रॉपर नाउन में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड इन ईयर 1914, की जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसको कब स्टार्ट किया गया? 1914 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब देखिए जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो एक वॉर का नाम है,
यानी कि किसी थिंग का नाम है ना, किसी वॉर का नाम है, तो इसमें भी डब्ल्यू क्या किया है, कैपिटल लेटर में लिखा है, तो ये क्या है, आपकी प्रॉपर नाउन है। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? सो नेक्स्ट आ गया मेरे पास कॉमन नाउन। अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन के। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन में क्या होता है, कोई भी कॉमन चीज होनी चाहिए, किसी कॉमन चीज किसी भी चीज के लिए जब हम कॉमन वर्ड को यूज करते हैं वो आपका किस में आता है, वो आपका आता है कॉमन नाउन में आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स सॉरी डेफिनेशन देखेंगे इसकी। अ कॉमन नाउन इज नेम गिवन। कॉमन नाउन क्या होता है, ऐसा नाम होता है जो किसको दिया जाता है, जो दिया जाता है एवरी पर्सन और थिंग। जो कॉमन नेम किसी भी एवरी पर्सन मतलब सभी लोगों को दिया जाता है, सभी इंसानों को दिया जाता है, सभी चीजों को दिया जाता है, और उनके क्या होता है, सेम काइंड ऑफ क्लास की, एक ही वर्ग के वो लोग होते हैं। और इसकी एक और मजेदार बात है कि ये जो है वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, इसको कभी भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, और जो हमारी प्रॉपर नाउन होगी उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ओके, आगे आ गया। अब देखिए इससे एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल आया था इंडिया इज द कंट्री। अब इंडिया क्या आ गया हमारे पास, इंडिया तो हमारे पास क्या आ गया, कौन सी नाउन आ गई, इंडिया हमारे पास आ गई प्रॉपर नाउन। क्यों? सबसे पहले तो देखिए इसका क्या है, कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर है ना, और ये क्या है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम बताया गया है इसमें, ओके। और कंट्री क्या है, कॉमन सभी देशों के लिए जो वर्ड यूज हो गया वो क्या हो गया आपका, कंट्री हो गया। अब नेक्स्ट देखिए दानिल इज अ बॉय। दानिल क्या है, एक लड़का है, ओके। इसे एग्जाम्पल देखेंगे, मेरी क्लास में एक लड़का दानिल पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, शोहन पढ़ता है, और ये सारे क्या है, किस कैटेगरी में आएंगे, बॉयज की कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए इसे मेरी क्लास में कौन पढ़ता है, रीना पढ़ती है, सीमा पढ़ती है, रोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, दानिल पढ़ता है। तो ये सारे क्या आ गए, इनके लिए जब हम कॉमन वर्ड यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड स्टूडेंट। वो क्या यूज करेंगे, स्टूडेंट करेंगे। अब देखिए इसे दानिल इज अ बॉय, तो दानिल एक क्या है, दानिल अगर पर्टिकुलर नेम लिया जाए किसी पर्सन का तो ये क्या आ गया, प्रॉपर नाउन। और जब हम इसके लिए इस कैटेगरी के लिए जब एक वर्ड यूज करते हैं दैट्स बॉय, तो क्या आ गया आपका सॉरी कॉमन नाउन आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, कि क्या डिफरेंस है प्रॉपर और कॉमन नाउन में, ओके। आगे आगे नेक्स्ट आपका जैसे देखिए प्रॉपर नाउन में आ गया इंडिया, किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिखा है, जब सभी कंट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, ओके। दानिल क्या है, किसी लड़के का नाम है, जब इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉरी कॉमन वर्ड यूज करेंगे दैट्स अ बॉय, ये यूज करेंगे, बॉय करेंगे। अब मारुति सुजुकी आ गया। अब इसमें क्या है, मारुति सुजुकी में क्या है, ये क्या है, कंपनी है, ओके। और ये क्या है, किसकी कंपनी है, कार्स की, तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, कॉमन वर्ड कार्स हो जाएगा, कि इस कंपनी की क्या होती है, कार्स होती हैं। एमसी डोनाल्ड आ गया, रेस्टोरेंट आ गया, कोलकाता आ गई, सिटी आ गई, है ना। तो ये सारी आपकी क्या है, डिफरेंस है इसके बीच में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। अब आइए एक और चीज देखते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा किससे होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और कॉमन नाउन किससे होगा, हमेशा आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, ओके। अब नेक्स्ट आ गया कॉमन नाउन में क्या आ गया है, कॉमन नाउन किसी के लिए कोई कॉमन वर्ड यूज करना, और प्रॉपर में तो कोई पर्टिकुलर नेम, किसी को स्पेसिफिक किसी के बारे में बात हो रही होगी, ओके। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन का नेक्स्ट पार्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।